शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे या बेचे जा सकते हैं। किसी भी दूसरे बाजार की तरह शेयर बाजार में और बेचने वाले एक दूसरे से मिलते हैं और मोलभाव करके सौदे पक्के करते हैं। पहले शेयरों की खरीदी बिक्री मौखिक बोलियों से होती थी और खरीदने बेचने वाले मुंह जबानी के सौदे करते थे, लेकिन अब यह सारा लेन देन स्टॉक एक्सचेंज के नेटवर्क जुड़े कंप्यूटरों के जरिए होता है। इंटरनेट पर भी यह सुविधा मिल आज स्थिति यह है कि खरीदने बेचने वाले एक दूसरे को भी जान नहीं पाते हैं। एक प्रकार से देखें तो यहाँ पर शेयरों की नीलामी होती है। अगर किसी को बेचना होता है तो सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को ये शेयर बेच दिया जाता है, या अगर कोई शेयर खरीदना चाहता है तो बेचने वालों में से जो सबसे कम कीमत पर तैयार होता है उससे शेयर खरीद लिया जाता है। शेयर मंडी जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इस तरह की बोलियां लगाने के लिए जरूरी सभी तरह की सुविधा मुहैया कराते हैं। सोचिए, एक दिन में करोड़ों रुपए का आदान प्रदान होता है। इतना मुश्किल हो जाए अगर सभी कारोबारियों को चिल्ला चिल्ला के ही खरीदे और बेचने को ढूंढना हो। अगर ऐसा हो तो शेयर खरीदना और बेचना कमोबेश असंभव हो जाएगा। शेयर मंडियां इस काम को सरल और सही ढंग से करने का मूलभूत ढांचा प्रदान करती है। कई प्रकार के नियम, कंप्यूटर की मदद, शेयर ब्रोकर, इंटरनेट के माध्यम से भी मूलभूत ढांचा दिया जाता है। असल में शेयर बाजार एक बहुत ही सुविधाजनक सब्जी मंडी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कुछ साल पहले तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सीधे खरीदी फरोख्त करनी पड़ती थी। पिछले कुछ सालों से कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से कोई भी घर बैठे शेयर को ऑनलाइन खरीद और बेच सकता था। सूचना क्रांति का यह एक उत्कृष्ट नमूना है, जो काम से पहले कुछ पैसे वाले लोगों को ही कर सकते थे, अब वो सब एक आम आदमी भी कर सकता है। शेयर बाजार को दो भागों में बांटा जाता है। पहला प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट में कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में पहली बार सूचीबद्ध होती है और अपने शेयरों को जारी करती है। कंपनी आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए अपने शेयर पहली बार शेयर बाजार में इशू करती है और बाजार से पूंजी जुटाने का प्रयास करती है। सेकेंडरी मार्केट को एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट भी कहते हैं। यह एक रेगुलर मार्केट है जहाँ पर कंपनियों के शेयर ट्रेडिंग की तरह रेगुलर बेसिस पर होती है। निवेशक शेयर ब्रोकर के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में अपने ट्रेडिंग ऑर्डर को पूरा करते हैं। आजकल सभी शेयर डिमेट्रियलाइज्ड होते जा रहे हैं। शेयरों के अलावा निवेशक भारतीय म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। आम ग्राहक को किसी डीमैट सर्विस देने वाली बैंक में अपना खाता खोलना पड़ता है। आजकल कई बैंक जैसे आईसीआईसी, एचडीएफसी, भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक इत्यादि डीमैट सर्विस देते हैं। इस तरह के खाते सालाना फीस 500 से 800 रुपये तक होती है। शेयर बाजार किसी भी विकसित देश अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। जिस तरह से किसी देश, गांव या शहर के विकास के लिए सड़कें, रेल यातायात, बिजली, पानी सबसे जरूरी होते हैं, वैसे भी देश के उद्योगों के लिए शेयर बाजार जरूरी है। उद्योग धंधों को चलाने के लिए कैपिटल चाहिए होता है। ये शेयर उन्हें बाजार से मिलता है। शेयर बाजार के माध्यम से आम आदमी बड़े से बड़े उद्योग अपनी भागीदारी प्रदान कर सकता है। इस तरह की भागीदारी से वो बड़े उद्योगों के होने वाले मुनाफों में बराबर हिस्सा बना सकते हैं। मान लीजिए, अगर किसी भी नागरिक को ये लगता है कि आने वाले समय में रिलायंस या इन्फोसिस भारी मुनाफा कमाने वाली है, तो वह इन कंपनियों के शेयर खरीदे के मुनाफे के भागीदारी बन सकते हैं। और ऐसा करने के लिए तो व्यवस्था चाहिए वो शेयर बाजार प्रदान करता है। एक अच्छा शेयर बाजार इस बात का ख्याल रखता है कि किसी भी निवेशक को बराबर मौका मिलता रहे। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जो कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, आगे भी ऐसे ही वीडियो पाने के लिए।